गुड आफ्टरनून किड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा मैंने बोला था कि MWF को मैं आपके लिए 70 डेज का कोर्स लेके आऊंगा। मैंने तुमसे कहा था और फिर कह रहा हूं कि 70 दिनों का कोर्स है ये, इसको मत छोड़ना। जिस भी टीचर के पास आप पढ़ रहे हो उसके पास कंटिन्यू करो, एकदम उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन सपोर्ट कर रहा हूं। मैंने बोला था 12th के बच्चों के लिए कि 70 डेज का कोर्स है, 15 मिनट्स ईच का। तो आज डे 1 है और मैं आपको रूबरू कराऊंगा आपके सिलेबस से, बताऊंगा कि आपके सिलेबस में पूछा क्या क्या जाता है। और सबसे बड़ी बात, मार्क्स का डिवीजन भी यहीं से होगा। तो आज चर्चा करेंगे रेनबो पार्ट 2 12th के बच्चों के लिए जिनका एग्जाम मार्च में होने वाला है। अभी से तैयारी करेंगे आप 70 डेज में। आपको इंग्लिश कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो आपको छोड़ना नहीं है उस क्लास को। जिस भी टीचर के पास आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो। हाँ, जो मैं पढ़ाऊं मैं जरूर करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि सबसे ज्यादा अहम बात, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही सपोर्ट कर पाऊंगा, ऑफलाइन आपके साथ नहीं हूं। तो आप जहां पढ़ते हो आप पढ़ते रहिए। अब हम देखते हैं रेनबो पार्ट 2, जिसमें कि 100 मार्क्स आपको आएंगे। 100 मार्क्स में आपको बहुत सारा चीज पढ़ना होता है। ग्रामर में कम से कम आपको 29 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर रेनबो की बात करें तो उसमें 21 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमको। 29 और 21 50 चैप्टर्स। और अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश की बात करें उसमें 9 चैप्टर्स पढ़ने हैं हमको। कुल मिलाकर पढ़ना बहुत सारा है आपको, बट घबराने की जरूरत नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि मैं 70 डेज में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा और आप प्ले पॉज और रिपीट करेंगे और इसका एक अच्छा नोट्स बनाएंगे। तो आपको कभी भी इंग्लिश में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। But I am telling you again and again one thing very clearly. For your kind information, I am not going to take any kind of class offline. So सारे क्लासेस ऑनलाइन होंगे। तो आप जिस टीचर के पास पढ़ते हैं पढ़ते रहिए। देखिए ग्रामर में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है और हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो डे 1 सिलेबस, सबसे पहली चीज है प्री क्लास ग्रामर। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको सिलेबस आपकी नजरों के सामने रहे। बहुत बीच में आपको लाइट फ्लैश कर रहा होगा, बट मैं आपको हेल्प करूंगा और वो लाइट पे जो लिखा होगा मैं आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट थिंग है बच्चों प्री क्लास ग्रामर का। प्री क्लास ग्रामर पढ़ना है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको टीचर्स ने नहीं बताया, जो आपको 10th में पढ़नी चाहिए थी, 11th में पढ़नी चाहिए थी। अगर बताया गया या फिर बहुत अच्छी बात है, बट मैं बताऊंगा आपको जैसे एंटीसीडेंट किसको बोलते हैं, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ये सारी बातें आपको प्री क्लास में बताई जाएगी। सब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सारी बातें आपको बताई जाएगी प्री क्लास के ग्रामर में। तो आपको क्लास छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना और स्किप मत करना। स्किप करोगे तुम्हारा लॉस हो जाएगा। टाइम जब आएगा तब मेहनत मत करना, अभी से मेहनत करो। 70 डेज में तुम्हारा रेनबो पार्ट 2 और विद ग्रामर कंप्लीट होगा और 85-90% मार्क्स जरूर आएंगे। हाँ, जहां पे आप ट्यूशन ले रहे हो लेते रहना। दूसरा हम लोग देखेंगे फिर आर्टिकल्स को। आर्टिकल्स ए एन और द को जानते हैं आप, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। आर्टिकल्स में द कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं, आर्टिकल्स कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा, ओमिशन की भी चर्चा करेंगे। आर्टिकल्स के बाद देखेंगे सिंटैक्स। इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, सिंटैक्स पढ़ेंगे जो जनरली टीचर छोड़ देते हैं, बट मैं आपको बोलता हूं हम लोग सिंटैक्स को भी देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक वाक्य की रचना कैसे होती है उस पर बात की जाएगी, बहुत सारी बातें होंगी। फिर अपन देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको देखना है नंबर। नंबर के भी बहुत से सेक्शंस है। नंबर में हमको नंबर देखना है, जेंडर देखना है, केस देखना है, नाउन देखना है। नाउन में देखना है नंबर, जेंडर और केस। नाउन के बाद प्रोनाउन को देखना है। प्रोनाउन में हमें पर्सन मिलेगा, उसको भी देखना होगा। मैंने मेंशन नहीं किया, नाउन का प्रोनाउन है जिधर मुझे मिलेगा पर्सन। एंड देन एडजेक्टिव्स। फिर वर्ब देखेंगे। वर्ब में टाइम एंड टेंस, मॉडल्स, मार्जिनल्स, वॉइस, इन सब को देख लिया जाएगा। एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस एंड इंटरजेक्शन। इस तरह हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, बोरिंग लगे क्लास घबराना नहीं। वीडियो छोटे होंगे, 15-20 मिनट के, 25 मिनट के, 17 मिनट के, 16 मिनट के। घबराने की जरूरत कहीं से भी नहीं है। आपके लिए बनाया गया है, आपके लिए डिजाइन किया गया है। 12th के बच्चे जो पढ़ रहे हैं सिंसियरिटी से पढ़िएगा, एकदम बिना पैसे का। ऑनलाइन क्लास है, कोई चिंता की बात नहीं है और रिकॉर्डेड क्लास है। आप इसको कभी भी देख सकते हो। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा गैदर्ड होंगे तो हम लोग सोचेंगे कि हम लोग लाइव क्लास के लिए जाएंगे। इसके बाद आपको देखना है कॉम्प्रिहेंशन।
कॉम्प्रिहेंशन 3 तरह के, एक है फैक्चुअल, एक लिटरेचर से संबंधित होगा, और तीसरा नैरेटिव। मैंने क्या बोला? कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे। कॉम्प्रिहेंशन बार बार बोल रहा हूं, ये क्या होता है, इसको जब क्लास करेंगे तो देखेंगे। एक छोटा सा स्टोरी टाइप पार्ट होगा, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स निकालने होंगे, सही गलत करने होंगे। 3 तरह के होते हैं, फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव। सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। बस आपको क्या करना है, 70 डेज की क्लास को मिस नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों ने बोला सर ऑफलाइन ऑनलाइन कुछ भी नहीं, सीधा सीधा ऑनलाइन क्लास। और बिल्कुल भी जहां पढ़ रहे हो वहां कोचिंग मत छोड़ना। बार बार कह रहा हूं, जिस भी टीचर के पास आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, पिछली बार आपके शहर में क्या हुआ कि रिजल्ट मेरे बच्चों ने दिया, किसी टीचर ने बड़े बड़े बोर्डर्स होर्डिंग्स बना दिए, पर कोई बात नहीं है, टाइम है, वो चिंता की कोई बात नहीं है। फिर अमित कम्स बैक ऑलवेज, ये नेचर है, बार बार चिंता नहीं करने का। तो कॉम्प्रिहेंशन को देखेंगे, पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसिस राइटिंग भी इसी में है, उसके बाद एसे, फिर मिसस्पेल्ड वर्ड्स, फिर देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग और कलरफुल वर्ड है वोकैब्स का, वोकैबुलरी का, बहुत ही कलरफुल वर्ड है। तो आपको उसमें क्या क्या मिलेगा, एंटोनिम्स मिलेगा, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स अपोजिट इन मीनिंग, साइनोनिम्स सिमिलर इन मीनिंग। सर क्या बोल दिया, अपोजिट इन मीनिंग, सिमिलर इन मीनिंग, एंटोनिम्स उल्टे वाले शब्द, साइनोनिम्स मिलते जुलते शब्द। उसके बाद देखेंगे हम लोग होमोनिम्स। होमोनिम्स जो सुनने में कैसे लगते हैं, जैसे पीस, पीस माने शांति और पीस माने टुकड़ा, बट इनको क्या बोलते हैं, होमोनिम्स। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या कि अगर अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। इस तरह ये वोकैब का बहुत ही मजेदार सेक्शन आप पूरा करेंगे। अगेन स्पॉटिंग एरर आएगा हमारा, गलतियां ढूंढने वाला। सर समझ में नहीं आया स्पॉटिंग एरर क्या है, जब आप बनाओगे, जब इनको सीखेंगे, उसके बाद बनाया जाएगा, और बहुत मजेदार सेशन होने वाला है स्पॉटिंग एरर का भी। तो आप बने रहना 70 डेज तक। आज मैंने शुरुआत की है तो आप समझ पा रहे होंगे, मैं भी उतना कंफर्टेबल नहीं हूं, बट आई एम ट्राइंग लाइक माय लेवल बेस्ट। तो 1-2 दिन में मैं भी रिदम में आऊंगा और आप भी रिदम में आ जाओ विद पेन एंड पेपर। अमित सर को प्ले पॉज करो और सब कुछ नोटेड डाउन करो। अगेन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, किसका किसका, नरेशन का, सेंटेंस का, रिमूवल ऑफ टू का और डिग्री का। वॉइस का हमने यहाँ लिख लिया है। इस तरह हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है कंप्लीट। अगर कुछ रह गया होगा तो उसकी चर्चा कर ली जाएगी, बट मोटा मोटा जो हमने ग्रामर है वही हमारा पोर्शन है। 2 बुक्स हमें देखना है, एक तो रेनबो पार्ट 2 और दूसरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश। रेनबो पार्ट 2 में अगेन बच्चों 11 प्रोज है, 10 पोएट्री है। 11 प्रोज, 10 पोएट्री और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 9 पार्ट्स में पढ़ना है इसको। इस तरह हमारा सिलेबस होगा कंप्लीट। चूंकि आज डे 1 है तो खाली सिलेबस की चर्चा, आपको बताया सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जा सकता है। आपको कलम कॉपी के साथ एकदम तैयार रहना है। मैं आपको बोलता हूं, चूंकि मैं भी लंबे अरसे के बाद शुरुआत कर रहा हूं, मुझे हेजिटेशन हो रही है, आपको बैठने में हेजिटेशन होगी, बट इट इज माय प्रॉमिस, इट इज माय कमिटमेंट, इट इज माय एश्योरेंस कि आप टिकना, रुकना और 70 डेज मेरे साथ बने रहना। आपको इंग्लिश के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। एक बात और मेंशन करता हूं मैं बार बार कि आप जिस भी टीचर के पास पढ़ते हैं वहां पढ़ते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास है, ये आपको सपोर्टिंग मटेरियल है, ये आपको जहां पढ़ते हो वहां पढ़ते हो। थैंक यू। अगेन एडिशनल टूल्स में आपको क्या क्या दे दूंगा, 3 मॉडल सेट्स दे दूंगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। वीकली या चैप्टर वाइज टेस्ट होते रहेंगे और 10 साल के क्वेश्चन बैंक को करवाऊंगा। आज डे 1 है, याद रखना। जब डे 1 को इंट्रोडक्शन करवाया था, अनाउंसमेंट किया था सॉरी, आज डे 2 है। डे 2 का आपको सिलेबस बताया है, तैयार रहिए डे 3 के लिए, डे 4 के लिए, और जल्द डे 70 आएगा, जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भगवान ने चाहा, ऊपर वाले की अगर नियमत रही, हम मिलेंगे भी, बट फॉर दैट, तब तक के लिए, टिल फॉर दैट आपको क्या करना है, वीडियोस को बिना स्किप किए देखना। स्किप करने का मन करेगा नहीं, मन करेगा पढ़ने का। छोटा वीडियो बनाया, मेरा भी मन नहीं कर रहा था बताने का, बट आई ट्राई माय बेस्ट। तुम भी अपना बेहतर करना और जल्दी क्या होगा, अब इंग्लिश में हमें दिक्कत नहीं होगी। 2 बातें याद रखना, एक ऑनलाइन क्लासेस है तो आप मन से पढ़ना, 15-20 मिनट की क्लासेस, 70 क्लासेस। दूसरी बात, जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, मेहनत तुम्हारी, सफलता मैं तुम्हें दिलाऊंगा। इट इज माई कमिटमेंट। थैंक यू सो मच।